हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। अगर चीज भगवान ने लिखी हो तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कुछ बताइए। भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग तो वीडियो देख के समझ गए होंगे आज हम फिर से कौन सी वीडियो देखने वाले हैं। आज हम एक हिंदू भाई है जो अपने पंडित से सवाल करता है कि हाथ का जो रेखा होता है उसको देख के पंडित लोग भविष्यवाणी ऐसा में बता देते हैं कि आपके आगे क्या होने वाला है। तो अपने इस्लाम में इसके बारे में क्या है, अपना इस्लाम क्या कहता है? पंडित को जाकिर नायक साहब को असल में जवाब देंगे कि हाथ का रेखा देख के भविष्यवाणी करना असल में गलत है या सही है। और स्टार्ट करते हुए वीडियो, फिर लास्ट में हम इसके बारे में असल में बात करेंगे। और ये बोलते हैं कि वो मतलब वो गणेश शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश जी का सर काट दिया था। हाँ। अगर वो भगवान थे उन्होंने कटा हुआ सर वापस क्यों नहीं जोड़ा? भाई उन्होंने कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आगे लीला करनी थी। आगे लीला यह रचनी थी कि उनको हाथी का सिर जोड़ना था ताकि वो ये बता सकें आज के मेडिकल साइंस को कि देखो जिस टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर मैं ये सब बैठे रहो, सब बैठ जाइए, जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही भगवान शंकर जी ने काम कर दिया है। एक आदमी के धड़ पर एक हाथी का सिर जोड़ना ये चुनौती है कि नहीं? जी सर, चौथी पर उन्होंने कटाई हुआ सर क्यों नहीं जोड़ा? कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उस समय शंकर जी ने ये कहा कि जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, पाँव करके सो रही है, उसका ही सिर चाहिए। तो वो लीला थी भगवान की। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज को वो ये भी करके दिखा दिए जो नहीं हो सकता, आश्चर्य है, असंभव है, वो शंकर जी ने कर दिखाया। इसलिए हाथी का सिर ले आके जोड़ दिए। पर सर ये लीला तो हम लोग जानते हैं ना, उनको थोड़ी ना मालूम। नहीं, इसका दूसरा कारण यह है जी, इसका दूसरा कारण यह है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी का सिर शनि की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया था। किसकी दृष्टि पड़ते ही? शनि की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया था। तो वो सिर भस्म हो गया, इसलिए बोले कि अब सिर भस्म हो गया तो उसे भस्म हो जाने दो, अब हाथी का सिर जोड़ देते हैं। पर सर वो भगवान थे, नया सर बना के लगा देते हैं। भाई नया सिर देखो, आपका नया सिर बना दिया कि नहीं माँ के पेट में? भगवान तो सब बना सकते हैं, पर लीला करनी थी बेटा, एक कार्य करना था। एक कार्य ऐसा करना पड़ता है ना जिससे समाज को प्रेरणा मिले आपको कुछ करने की। भगवान को तो जरूरत ही नहीं थी फिर कुछ करने की। एक को हम बहुत श्यामा, एक से बहुत हो गए। भाई एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, गुरु जी का बेटा मर गया था, सांदीपनी जी का। तो मरे हुए बेटे जिसकी हड्डियां भी नहीं थी, जिसका कोई सिर नहीं था, पाँव नहीं था, कुछ भी, कई साल पहले मर गया था गुरु जी का बेटा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाया था। तो लौटा दिया कि नहीं जिंदा करके, है ना? तो जो भगवान की लीला है वो सब लीला के अंतर्गत आता है। आप पिक्चर देखने जाते हैं जी, तो पिक्चर में वही सीन आप देखते हैं जो पहले से उसमें कहानियाँ लिखी जाती हैं, फिर हीरो हीरोइन उसको वो डायलॉग बोल करके उसी अभिनय को पूरा करते हैं। उसके अतिरिक्त अब आप बोलें कि यहाँ पर ये सीन क्यों है, भाई वहाँ पर वही लिखा गया है ना? तो स्क्रिप्ट पहले लिख दी जाती है, समझो। अब गुरु जी का बेटा भगवान श्री कृष्ण जिंदा कर सकते हैं तो शंकर जी गणेश जी के उस सिर को भी ठीक कर सकते थे, पर लीला करनी थी। अब राम जी की पत्नी को रावण ले गया, तो क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण लेके गया है? फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी? हे सीता कहाँ हो? ये लीला थी बेटा, है ना? ये लीला करनी थी। रावण को, जयंत को राम जी ने एक बाण से परेशान कर दिया, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला। तो क्या रावण को राम जी वहीं से नहीं मार सकते थे? सर मार सकते थे। फिर लीला कैसे होती है, समझो। कहानी को बड़ा कैसे किया जाता? फिर आप और हम तक फिर गणेश जी की चर्चा कथा किस आधार पर पहुंचती? तो जन जन तक इसी बहाने लोग उन कथाओं को सुने और कथाओं को श्रवण करने से उनकी बुद्धि निर्मल हो। इसी बहाने भगवत चिंतन होने से सब प्राणियों की सद्गति हो, उनका कल्याण हो, ये उद्देश्य होता है। मरे हुए बच्चे को भगवान कृष्ण ने जिंदा किया, ये कथा आपने सुनी थी कि नहीं? जी सर, सुनी थी।
तो फिर आप कह रहे हैं वो भगवान थे तो जिंदा क्यों नहीं किया? तो कर तो दिया। जहाँ जो काम हो सकता है वो काम कर सकते हैं। जहाँ लीला बढ़ानी है, क्या रावण ले गया सीता को? भगवान को पता था कि नहीं? पता था। फिर क्यों ढूंढ रहे हैं हे सीता, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी? क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर लीला करनी है बेटा, है ना, लीला। वो एक सवाल और है, वो लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। अगर जी भगवान ही लिख चुका तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है? भाई सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। शराब रखी है और दूध रखा है। अब क्या पीना है ये तो भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, विवेकशील बना करके आपको स्वतंत्र कर दिया है। भाई गाड़ी कंपनी बना कर देती है, उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों देती है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें कंपनी की गलती है? भाई आपके पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों हैं, आपको देखो कि खतरा है, स्पीड ओवर स्पीड क्यों चला रहे हैं? आप हिसाब से चलाओ, जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है ब्रेक, जहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत एक्सीलेटर। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि दी है। लिखा तो सब हाथों की रेखाओं में है, मस्तक की रेखाओं में सारा भविष्य लिखा है आपका। लेकिन अब आप पढ़ने में असमर्थ हैं और पढ़ भी लें तो पढ़ के भी आप कर क्या सकते हैं? जो होना है वही होगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आप लेते चलो और अपने अच्छे काम करो। शराब ना पियो, दूध पियो, अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो। भगवान ये कहते हैं। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? आप मेरे को इसके बारे में कुछ बताइए। भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहां लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि more than 95% of the students said that the teacher was more than 90% correct. और इसका सीक्रेट है कि 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखे है सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु व मैसरू, बेशक शराब और जुआ खेना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु व मैसरू वल अंजाब वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्तुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्तुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। लोग तो वीडियो देख के चुके कि मतलब हमारे इस्लाम में, हिंदू धर्म में जो हाथ का रेखा देख के उन लोग बताते भविष्यवाणी, आपके आगे ये चीज़ होने वाली है, आपके ऊपर ये दिक्कतें आने वाली है। तो हिंदू धर्म में मतलब सही है, हमारे इस्लाम में तो इसका इजाज़त नहीं देता है। उसका मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि आपके हाथों में भविष्यवाणी आपकी लिखे रहे, आगे आपका ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपने अपनी इंडिया में अभी
क्रिकेट हुआ था मैच, हिंदू पंडित ने असल में भविष्यवाणी किए थे कि ये वर्ल्ड कप इंडिया लेके जाएगा, लेकिन उनकी जो भविष्यवाणी थी फेल हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा अब लगा सकते हो ऐसा कुछ भी हाथ में लिखा नहीं रहता है। और जाकिर नायक साहब ने आपको अच्छे से तो वीडियो में असल में समझा चुके हैं कि ठीक है, हमारे जो हाथ के रेखा के साथ में हम लोग देखते हैं कि आपके इसमें ये लिखा हुआ ये ऐसा है, तो हमारे साथ में खेलते हैं खिलवाड़, मतलब आपके मतलब जो जज्बात होते हैं उनके साथ में मतलब वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारे इस्लाम में तो इसका इजाज़त नहीं देता है। आपने जाकिर नायक साहब ने आपको अच्छे से इस वीडियो में असल में समझा चुके हैं। ऐसे इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।